दोस्तों, स्वागत है आपका। जब भी किसी आम आदमी को न्याय की ज़रूरत होती है, तो वह सबसे पहले जिस अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, वह है जिला न्यायालय। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में जिला न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय को क्या-क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिला जज और सेशन जज में क्या अंतर होता है, पुलिस और अदालत का क्या संबंध है, और आखिर जिला न्यायालय को न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जिला न्यायालय की शक्ति किसी साधारण कानून से नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से चलती है, जो कि अनुच्छेद 233 से 237 तक जिला न्यायालयों की नियुक्ति, अधिकार और संरचना को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि जिला न्यायालय सामान्य रूप से न्यायिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, जिला जज की दोहरी भूमिका। जिला जज की दोहरी भूमिका होती है। दोस्तों, एक ही जज एक ही कुर्सी पर बैठकर दो प्रकार के कार्य करता है। जब वह दीवानी कार्य करता है तो वह जिला जज कहलाता है, और वही जज जब क्रिमिनल ट्रायल का काम करता है तो वह सेशन जज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब वही जज कोई विवाद, तलाक, अनुबंध या पारिवारिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं। ठीक है, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही जज की भूमिकाएं हैं। अब बात करते हैं सेशन जज की शक्तियों की। सेशन जज के पास आजीवन कारावास से लेकर यहां तक कि मृत्यु दंड देने की शक्ति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर सेशन जज मृत्यु दंड की सजा देता है तो वह सजा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि राज्य का उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि न कर दे। यह प्रावधान न्यायिक सुरक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब दीवानी मामलों की बात करें तो दीवानी मामलों में जिला जज न्यायिक अधिकारों को के रक्षक होते हैं। वे संपत्ति के मालिकाना हक, अनुबंध के विवाद, मुआवजे और पारिवारिक मामलों का न्यायपूर्ण समाधान करते हैं। अदालतों का एक पूरा नेटवर्क होता है, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये अदालतें छोटे अपराधों और शुरुआती सुनवाई जैसे मामलों को देखती हैं। अब आते हैं पुलिस और अदालत के संबंध पर। दोस्तों, पुलिस को असीमित शक्ति नहीं दी गई है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को 24 घंटे के भीतर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यदि वह पेश नहीं करता है तो पुलिस के खिलाफ जाएगा। पेश करने पर मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, या उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। यहीं से पुलिस की शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण लागू हो जाता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के नियंत्रण की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। इसमें जजों की पोस्टिंग, प्रमोशन और अनुशासन शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय किसी भी जज के न्यायिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिला न्यायालय का महत्व। दोस्तों, जिला न्यायालय ही आम आदमी के लिए न्याय का पहला और सबसे बड़ा द्वार है। यह सुलभ है, किफायती है, और यह कानूनी सहायता भी यहाँ उपलब्ध है, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। अब परीक्षा के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए। जिला न्यायालय की शक्ति सीधे संविधान से आती है। एक ही जज दीवानी और फौजदारी दोनों भूमिका निभाता है। मृत्यु दंड पर हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। जिला अदालतें न्यायिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहती हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जुडिशरी, लॉ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।